गुड इवनिंग क्लास। आज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर की हम और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। राम और श्याम पार्टनर थे, 4:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे एडमिट मोहन इन टू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। 4:1 का रेशियो था, मोहन को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट राम, श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इसका मतलब उनकी न्यू रेशियो 1:1 है, इक्वल बांटेंगे इन फ्यूचर। तो न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है। मोहन ब्रॉट इन ₹50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। मोहन जो है वो अपने 1/3 शेयर के लिए, उसको 1/3 शेयर प्रॉफिट का मिल रहा है, इसके बदले में वो अपने शेयर की गुडविल 50,000 ला रहा है। बेटा अभी तक आपको क्वेश्चन जो पहले मैंने कराए उसमें फर्म की गुडविल दी होती थी, फिर फर्म की गुडविल का 1/3 हम निकालते थे तो उतना वो अमाउंट ला रहा होता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको निकाल के दिया है अमाउंट 50,000 एज हिज शेयर। ये बात एक ध्यान में रखनी है आपको। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है फर्म की बुक्स के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर आपको सिर्फ गुडविल की ही ट्रीटमेंट पूछा गया है, सिर्फ गुडविल की एंट्रीज करनी है। इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए बेटा। सबसे पहले आपके पास राम और श्याम दो पार्टनर थे, मैंने शॉर्ट में लिखा आर और एस। 4:1 की रेशियो थी। एडमिट हुआ मोहन 1/3 शेयर के लिए। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है 1:1। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हमें गुडविल की एंट्रीज करने से पहले हमें पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का पता हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमारे पास दो ही पार्टनर हैं, आर और एस। आर का ओल्ड शेयर 4/5, एस का 1/5, माइनस के नीचे माइनस का साइन। न्यू शेयर क्या है, न्यू रेशियो तो ये है आर और एस की, इनका टोटल 3 होता है, तो -1/3 जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम आया 15। सॉल्व करने के बाद 12 - 5 यानी 7/15। आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। आर के शेयर में पता चला कि आर कितना सेक्रीफाइस करता है, 7/15। एस को जब हमने सॉल्व किया 1/5 - 1/3, तो हमारा आंसर -2/15 आ रहा है। इट मीन्स मोहन के आने से फर्म में एस ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इसका तो आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसका न्यू शेयर ज्यादा हो गया। इट मीन्स ये 2/15 से गेन कर रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे को न्यू पार्टनर के आने से यानी मोहन के आने से सारा सेक्रीफाइस आर कर रहा है। तो आर एम को भी दे रहा है, इसके अलावा आर जो है, क्योंकि एस को गेन हो रहा है इतने से, तो इतने से ये गेन कैसे हुआ, आर ने ही दिया होगा, अकेला देने वाला वो है। तो ये दोनों को, एस को भी और एम को भी सेक्रीफाइस कर रहा है आर 7/15 से। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। आर का सेक्रीफाइस 7/15, एस का गेन 2/15, एम तो नया पार्टनर है, 1/3 के लिए आया, इसका मतलब ये भी गेन होगा, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ओल्ड शेयर 0 था। अब एम न्यू पार्टनर था, ओल्ड शेयर 0 -1/3, तो -1/, इन दोनों को गेन हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप हमने रेशियो निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। अगला स्टेप है बेटा, अब आपको क्वेश्चन में एम 1/3 शेयर के लिए 50,000 गुडविल ला रहा है, राइट। एस को भी गेन हो रहा है। अब एस को यहाँ गेन हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कितने से, 2/15 से। तो एस को भी कुछ अमाउंट गुडविल का लाना पड़ेगा, किसको देने के लिए,
आर को देने के लिए, क्योंकि एस गेन कर रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अब ये 2/15 लाएगा, किसका 2/15? फर्म की गुडविल का। यहाँ तो उसने अपना शेयर पहले से ले आया, लेकिन यहाँ फर्म की गुडविल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है कि फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, तो पहले फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दी होगी तो ये पॉइंट नहीं करना, नहीं दी होगी तो आपको फर्म की गुडविल निकालनी है। हम कहते हैं आर जो है एम जो है 1/3 शेयर के लिए 50,000 गुडविल लाता है, तो इट मीन्स फर्म की गुडविल क्या होगी? फर्म का शेयर 1 होता है, तो 1 के लिए कितना? 1/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे 3/1। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती। माना कि टोटल फर्म की गुडविल है x, तो x का 1/3 ला रहा है m, वो कितना है? 50,000। यहाँ मैंने x क्या माना? फर्म की गुडविल, तो फर्म की गुडविल ही मुझे निकालनी है, तो x = 50,000 × 3/1, यही यहाँ पर सॉल्व किया है। तो फर्म की गुडविल आ गई 1,50,000। अब फर्म की गुडविल 1,50,000 है, एम का शेयर 50,000 यानी इसका 1/3 सही ला रहा है, वो हमने उसी से तो रेसिप्रोकल करके निकाला। अब यहाँ एस को 2/15 से गेन हो रहा है, तो एस का जो शेयर है, गेनिंग शेयर है, वो 1,50,000 का 2/15 अगर सॉल्व करेंगे तो 20,000 रुपये भी वो लाएगा। कौन? एस, क्योंकि एस को वो अमाउंट लाने के बाद किसको देना है? आर को, क्योंकि इसमें एस को गेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो चीजें नहीं है उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया। अगर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी होती तो मुझे ये सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पहला स्टेप ये निकालना, दूसरा स्टेप हमें ये पता होना चाहिए। अब हम करते हैं एंट्री। एंट्री में आपको पता है कि सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर ला रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, अब इसको क्रेडिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया। अब ये सारी की सारी प्रीमियम का अमाउंट जो है सारा का सारा एस को देंगे। क्यों एस को देंगे? नहीं, एस को नहीं देंगे। एम किसको देगा? ये पैसा सारा आर को देगा। बल्कि एस तो पैसा लाएगा। एस कितना पैसा लाएगा? एस यहाँ पर ये देखिए, एस 20,000 लाएगा। इसका मतलब है जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये वाला 50,000 और जो शाम लेकर आएगा 20,000, यहाँ हमने शाम को डेबिट किया कि शाम से लेना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शाम बिजनेस का डेटर बन गया, तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20। अब ये 50,000 और ये 20,000 दोनों मिलाकर किसको देना है? राम को, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम। ये बात आपको क्लियर हो गई, थ्योरी वाला पॉइंट, कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्यों लाया जाता है या पार्टनर्स को क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को देते हैं और नए पार्टनर को गेन होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किसी पुराने पार्टनर को भी गेन हो रहा है तो वो भी उतना अमाउंट गुडविल का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। सो गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसलिए सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है वो अमाउंट टू कंपनसेट फॉर द सेक्रीफाइसिंग ऑफ द शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझकर करना है। अगर दिक्कत होगी तो आप दोबारा से मुझसे समझ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 22। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3। ठीक है, X और Y पार्टनर 4:3 की रेशियो है। 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट Z एज अ पार्टनर। Z को नया पार्टनर बनाया गया, कितने शेयर के लिए अभी नहीं लिखा है। Z ब्रॉट 1 लाख एज फॉर हिज कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए ला रहा है बिजनेस में, एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम,
और गुडविल के लिए वो 1/3 शेयर के लिए शेयर भी आ गया और उसका शेयर गुडविल का ही अमाउंट दिया है, फर्म की गुडविल नहीं है, यानी 1/3 शेयर के लिए वो गुडविल ला रहा है 21,000 रुपये। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इस क्वेश्चन में नया कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 28,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन जेड्स एडमिशन। मैंने आपको बताया था कि जो नए पार्टनर की एंट्रीज हैं वो तो आपको पता है, गुडविल लाई जाएगी और पूरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, लेट टोटल शेयर 1 में से 1/3 माइनस करके बचे हुए को इसमें बांटेंगे। अब मैंने आपको एक नई चीज सिखाती हूँ कि बेटा अगर क्वेश्चन में जब नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और ओल्ड रेशो दिया है, लेकिन ये कुछ नहीं लिखा कि ये 1/3 शेयर उसने एक्स और वाई से कैसे लिया है, उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दी, कोई न्यू रेशो नहीं दी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपकी जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी। तो एग्जाम में हम अपना टाइम बचा सकते हैं, तब कंडीशन है बेटा कि अगर ओल्ड रेशो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और आपसे कहा जाए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप जब सॉल्व करके निकालेंगे भी तो इतना लेंथी काम करके, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा 4:3 ही आएगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। आप चाहें तो इसको ट्राई करके सॉल्व करके भी देख लें, फॉर्मूले से निकाल कर भी देख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस शीट में जब नया पार्टनर आया तो ऑलरेडी गुडविल के नाम की एसेट 28,000 दिखाई गई थी। तो मैंने आपको नोट्स में बताया था कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कोई है तो उसे हमें खत्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। अब राइट ऑफ करने पर वो किस में बांटेंगे, क्योंकि किसी एसेट को अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको उस नुकसान को कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये 28,000 रुपीज है, इसे हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल हमारी एसेट है, उसे खत्म करना है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री भी मैंने आपको 2 लेक्चर पहले समझाई थी, गुडविल को राइट ऑफ करना। कौन सी गुडविल को, उसे मैं ओल्ड गुडविल के नाम से बोलती हूँ, एग्जिस्टिंग गुडविल को। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ प्रायर टू जेड एडमिशन। जेड के एडमिशन से पहले हमें इसे राइट ऑफ कर दिया। गुडविल थी 28,000, इसको किस रेशो में बांटा, 4:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हमने इस तरह से एंट्री हो गई। चलिए, पुरानी गुडविल तो साफ हो गई बुक से। अब जो नया पार्टनर ला रहा है उसकी एंट्री करनी है। तो नया पार्टनर 2 अमाउंट ला रहा है, तो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000, बिजनेस में कैश आया। इसमें से किस किस चीज का आया, तो टू जेड कैपिटल, जनरल एंट्री होती है ना जब कैपिटल के रूप में कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कौन ला रहा है, जेड ला रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू जेड्स कैपिटल 1 लाख रुपीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000, ठीक है। अगली एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000। अब यहाँ क्रेडिट किसको करना है, ये चीज याद रखना कि क्रेडिट हमेशा उन पार्टनर्स को करना है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सेक्रीफाइस दोनों ही कर रहे हैं, एक्स और वाई, 4:3 में। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें सारे सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। उसमें आर और एस वाले में से एस सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था, तो अभी हमने क्रेडिट नहीं करा था एस को। तो यहाँ पर वो चीज आएगी जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 टू एक्स एंड वाई किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में बाई चांस जो इनकी ओल्ड रेशो है वही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बारी
इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विच पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर मत लिख देना, ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, इन विच रेशो, तो आंसर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से दोबारा थोड़ा सा समझाती हूँ क्योंकि अब आप कंपेयर स्टडी कर सकते हैं, कंपैरेटिव। रमन एंड चमन आर पार्टनर्स, इक्वली उनका रेशो था। एडमिट हुआ बॉमन 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीज, यानी ये फर्म की गुडविल हो गई। गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द एडमिशन ऑफ बॉमन। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, यानी ये ओल्ड बैलेंस शीट की होगी 2 लाख, अब नई गुडविल की वैल्यू है 5 लाख रुपए। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल, कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको एज इट इज बुक्स में दिखाओ, राइट ऑफ अभी मत करो। जबकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने राइट ऑफ कर दिया था, यहाँ वो राइट ऑफ करना नहीं चाहते हैं। बॉमन ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, बॉमन अपना शेयर तो ला ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉमन क्या ला रहा है वो निकालना है। बॉमन 5 लाख का 1/3 ला रहा है। बॉमन को फर्म की गुडविल का 5 लाख रुपीस में से लाना चाहिए था 1/3, लेकिन क्योंकि अब 2 लाख की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी बुक्स के अंदर, तो हम वो 5 लाख का 1/3 नहीं लाएगा। वो क्या लाएगा, 5 लाख में से 2 लाख तो बुक्स में ऑलरेडी है, तो वो इसको इसमें से माइनस करके 3 लाख रुपीस का 1/3 लाएगा। तो 3 लाख का 1/3 कितना हुआ, 1 लाख रुपीस। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल टू रमन एंड चमन। बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। जो पहले मेथड था उसमें गुडविल पूरी राइट ऑफ कर दी, इसमें पुरानी गुडविल को हम कंटिन्यू आगे ले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट एबल एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक थे, 2:3 का रेशियो। एबल एंटर किया 1/4 शेयर के लिए। एबल ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर हिज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। यहाँ अब ये फर्म की गुडविल नहीं है, हिज शेयर ऑफ गुडविल लिखा है, यानी निकालने के बाद फर्म का 1/4 निकालने के बाद उसका शेयर है, राइट। 36,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड एबल, इट इज एग्रीड 3:2। अब इस क्वेश्चन में आप देखो ओल्ड रेशियो भी दिया है, वो 1/4 के लिए आया, ये भी दिया और न्यू रेशियो भी दिया है। इस सिचुएशन में हमारी ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगी। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। वो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बात बताई थी, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होगी। वो केवल तब होगा जब आपको ओल्ड रेशियो दी हो और नए पार्टनर का केवल शेयर दिया हो, उस केस में केवल, अदरवाइज इस केस में आपको फॉर्मूले से निकालनी होगी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ, अब ये एक 4th केस आ गया गुडविल का, कि स्ट्रॉन्ग और वीक जो थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया द प्रीमियम फॉर गुडविल, अपना गुडविल का पैसा जो उन्हें दिया गया था बिजनेस में से निकाल लिया। दोबारा रीड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इनका ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइसिंग निकालना है। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू शेयर भी दिया था, माइनस किया शेयर में से, तो आपका सेक्रीफाइसिंग स्ट्रॉन्ग और वीक का 1/40 और 9/40 आया। इसको हमने रेशियो में बांधा
तो 1:9 आया, ये 1:9 रेशो बना दी। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1:9। अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए बेटा 1 लाख रुपीज की कैपिटल ला रहा है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज की कैपिटल है ना, ये देखिए, और 36,000 की गुडविल है, तो टोटल मिला के 1,36,000 आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल्स कैपिटल का 1 लाख रुपीज आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 आया। पहले तो पैसा लाने की एंट्री हो गई। अब इसमें से ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर ये क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों, क्योंकि अभी मैंने आपको रेशो दिखाई थी 1:9, तो 36,000 को 1:9 में बांटेंगे तो 3600 और 32,400 हो गया। ये दोनों एंट्रीज हो गई। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है कि जो इनको अमाउंट स्ट्रॉन्ग और वीक को हमने बांटा था वो बिजनेस में से निकाल कर चले गए, निकाल लिया, मतलब चले नहीं गए, बिजनेस में से निकाल लिया। अब हु इज द रिसीवर, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उसका 3600 था, वीक्स कैपिटल अकाउंट 32,400 था, बिजनेस में से कैश गया या बैंक से पैसा गया तो टू बैंक। ये एंट्री मैंने आपको समझाई थी जब अभी थ्योरी पार्ट समझाया था। जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं वो उन पार्टनर के नाम डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारा 4th केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उन्होंने विड्रॉ कर ली। आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट का ये 4th केस है। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।